बाड़ा बांधा है उसे आप खुद तोड़ सकते हो ना करके। आपको प्रार्थनाएं करनी है, आपको प्रार्थना में खुदावंद के नजदीक रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। क्योंकि शैतान कभी भी आप पे हमला कर सकता है। आपने फौजी को देखा है कभी? फौजी हमेशा बंदूक लेकर बैठे रहते हैं। क्या उस टाइम दुश्मन खड़े होते हैं उनके सामने? कोई नहीं, लेकिन वो हमेशा तैयार रहते हैं। वैसे ही आत्मा में आपको तैयार रहना है, वैसे ही आत्मा में आपको तैयार रहना है। आपको खुदावंद के फौजी हो आप लोग, हालेलुया। आप खुदावंद के फौजी हो, मैं कहता हूं आप खुदावंद के फौजी हो। आप फौजी तरह को तैयार रहना है, आत्मिक रूप से आपको तैयार रहना है, आत्महत्या से तैयार रहना है, प्रार्थना करते हुए तैयार रहना है। आप आत्मिक फौजी है खुदावंद के, हालेलुया। आप हत्या करके प्रार्थना करना, प्रार्थना में लगे रहना, प्रार्थना में जाना, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। यदि फौजी तैयार होकर ना बैठे कभी भी, उसे कभी भी हमला होता है। वैसे ही परमेश्वर के लोग हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति में है तो हमारा युद्ध शैतान के साथ है और वो कभी हमसे हमला कर सकता है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में हमें रहना है, परमेश्वर की हिफाजत में हमें रहना है, हमें प्रार्थना में लगे रहना है, जागते हुए प्रार्थना करनी है। परमेश्वर से लिखा, जागते हुए प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। जागते हुए प्रार्थना करते रहो, हमेशा प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। फौजी की तरह तैयार रहो। हम फौजी हैं खुदावंद के, हम फौजी हैं मसीह के, हालेलुया। जिसमें एक संसारी फौजी इतना तैयार रहता है बंदूक लेकर, तो हमें कितना तैयार होने की जरूरत है आत्मिक हथियारों को लेकर, हालेलुया, हालेलुया। हमें तैयार रहना है प्रार्थना के साथ, हमें प्रार्थना में लगे रहना है। कई बार क्या होता है, कई बार हमारी प्रार्थना का आंसर हमें नहीं मिलता है, प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता कई बार, तो हम क्या करते हैं, प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं। नॉट, अब प्रार्थना करनी बंद नहीं करनी है उस वक्त, आपको प्रार्थना ज्यादा करनी है, हालेलुया। जब आपको लग रहा है मेरा काम नहीं बढ़ रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा है, उस टाइम आपको प्रार्थना बंद नहीं करनी, ज्यादा करनी है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़कर देना चाहता है, जो आप उससे मांग रहे हैं उससे बढ़कर आपको देना चाहता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसे बढ़कर तुम्हें देना चाहता है। आप रुके नहीं, आपको परमेश्वर के साथ बने रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति बने रहना है। क्योंकि परमेश्वर आपकी हिफाजत करते हैं, आपके आने जाने में आपकी रक्षा करते हैं, आपके बच्चों की रक्षा करते हैं, परिवार की रक्षा करते हैं। जब प्रार्थना में जाते हैं इसका मतलब परमेश्वर को, परमेश्वर आपकी सिक्योरिटी परमेश्वर दे दी है, परमेश्वर आपकी हिफाजत करते हैं। आप सिक्योरिटी के नीचे खुदावंद की, खुदावंद की सिक्योरिटी के नीचे हैं आप लोग। मैं कमांड करता हूं खुदावंद की सिक्योरिटी के नीचे हैं आप लोग, आप खुदावंद की सिक्योरिटी के नीचे हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं खुदावंद की सिक्योरिटी के नीचे हैं आप लोग, खुदावंद की सिक्योरिटी के नीचे हैं, खुदावंद की सिक्योरिटी के नीचे हैं आप लोग। जब आप प्रार्थना करते हैं आप समझ चुके हैं हमारा युद्ध शैतान के साथ है, किसी इंसान के साथ नहीं, हालेलुया, हालेलुया। इंदरा बशुक्र व सुदरे बिशिक्र बिलमो इंदरा बशुक्र व लबा। धन्यवाद बलता परमेश्वर, आप खुदावंद की सिक्योरिटी के नीचे, मैं कह रहा हूं खुदावंद यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आपको सिक्योरिटी लेनी है आपसे। आप सुबह उठ प्रार्थना करनी है खुदावंद से, और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है आपको। इसलिए कि जो दुष्ट शैतान जो आप पर हमला करता है उसे परमेश्वर आपकी हिफाजत कर सके, आपकी मार कर सके, आपके साथ रह सके, आपकी आंखें में जाके अपनी रस्ते को साफ कर सके। हमें परमेश्वर की हिफाजत में जाना है, हालेलुया। इन तरह शुक्र और बल्लमा, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। हमारा युद्ध शैतान के साथ है, हमें एक मसीह फौजी बनकर तैयार रहना है। एक संसारी फौजी, एक संसारी फौजी पूरा बंदूक लेकर बैठा रहता है कि उसको दुश्मन को जवाब देने के लिए। हमें भी प्रार्थनाओं के द्वारा शैतान को जवाब देने के तैयार रहना चाहिए खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम फौजी हैं खुदावंद के, हम फौजी हैं खुदावंद के, हम फौजी हैं खुदावंद के, हालेलुया। हमें तैयार रहना आत्मा में, हमें तैयार रहना आत्मा में, हमें तैयार रहना है आत्मा में। इन तरह बशुक्र और बल्लमा, हमें तैयार रहना है मां से, आत्मा में तैयार रहना है, आत्मा में जागते रहना है, जागते हुए प्रार्थना करनी है, जागते हुए प्रार्थना करनी है। इंदारा बशुक्र और बल्लमा, इंदारा बशिक्र बिलमा, जागते हुए प्रार्थना करनी है हमें, जागते हुए प्रार्थना करनी है हमें, जागते हुए प्रार्थना करनी है परमेश्वर से। आपका आंसर लेट मिल रहा है, उससे बड़ी जीत परमेश्वर को दे रहा है, बड़ी जीत देगा आपको, बड़ी सफलता देगा। क्योंकि आप तो छोटी सफलता को मांग रहे हैं, लेकिन खुदावंद आपको बड़ी सफलता देने जा रहा है, हालेलुया। खुदावंद ने बड़ी सफलता आपको देगा। यदि आपके पास प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है,
आप सोच रहे हैं मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है कि प्रार्थना मैं कर रहा हूँ। आपको प्रार्थना बंद नहीं करनी है, आपको प्रार्थना बढ़ानी है, क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ा देने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू लॉर्ड। इंदा बशिक्र बिलमा, आज तो मैं तैयार रहो एक मसीह फौजी बनकर, एक मसीह फौजी बनकर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया, प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया, चाहते हुए प्रार्थना में लगे रहो। उस दृष्टि से परमेश्वर आपको चाहते। हालेलुया, जब आप प्रार्थना में जाओगे आप परमेश्वर की हिफाजत के नीचे हो, परमेश्वर के हाथों के नीचे हो, परमेश्वर के कोतले से पाए गए हो आप लोग। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, इंदा बशिक्र बिलमा, मैं कह रहा हूं आप परमेश्वर की हिफाजत के नीचे हो, आप परमेश्वर के हाथों में हो, आप परमेश्वर के कोतले से पाए गए हो। इंदा बशिक्र बिलमा, आप परमेश्वर के कोतले से पाए गए हो, आप परमेश्वर के कोतले से पाए गए हो लोग, आप पंखों तले से पाए गए हो। इसलिए हमें प्रार्थना छोड़नी नहीं है बल्कि बढ़ानी है हमें प्रार्थना। इन तरह बशिक्र बिलमा, 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 इन तरह बदर बशिक्र। दाऊद कहता है ए परमेश्वर भोर को सुबह के समय तुझे मेरी वाणी सुनाई देगी, क्योंकि वो जानता था सुबह की प्रार्थना का महत्व को। हमें सुबह उठकर प्रार्थना करनी है परमेश्वर से, इसलिए कि हमारा दिन अच्छा जाए। परमेश्वर को हमारी हिफाजत कर, परमेश्वर को हमारा रक्षा कर, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके साथ क्या होने वाला था सुबह। और आपने जब प्रार्थना की, खुदावन की आत्मा ने कार्य किया और दुष्ट को हटा दिया उस रास्ते से। परमेश्वर आपको सिक्योरिटी देता है। हालेलुया, परमेश्वर दूत आप हिफाजत करते हैं जब आप प्रार्थनाओं में जाते हैं, प्रार्थनाओं में जाते हैं। हालेलुया हालेलुया, इंदा बशिक्र बिलमा, इंदा बशिक्र बिलमा। और खुदावन का मैं तुमसे कहता हूं आप खुदावन के हिफाजत के नीचे हैं, आप परमेश्वर के हाथों के नीचे हैं आज से। और बशिक्र बिलमा, आज से आप प्रार्थनाओं में बने रहे, खुदावन से प्रार्थनाओं में बने रहे, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे, प्रार्थनाओं करते रहे, जागते रहे, प्रार्थना करते रहे खुदावन की उपस्थिति में। प्रार्थना करने ना छोड़े, प्रार्थना करनी ना छोड़े। यदि आप प्रार्थना करने छोड़ते हैं तो दुष्ट और प्रभाव होगा आपके ऊपर, दुष्ट का, शैतान का प्रभाव होगा। यदि परमेश्वर आपको उत्तर नहीं दे रहा है, परमेश्वर की योजना भी जीवन में बड़ी है, परमेश्वर की योजना भी जीवन में बड़ी है, बहुत आयत की बड़ी योजना है परमेश्वर की। यदि परमेश्वर आपको उत्तर नहीं दे रहा है तो इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आपको प्रार्थना करनी बंद नहीं करनी है, बल्कि बढ़कर प्रार्थना करनी है। इसलिए परमेश्वर आपको बढ़ा दे सके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज से आप सब लोग सुने, हालेलुया, और प्रार्थना बंद नहीं करनी है यदि परमेश्वर आपको उत्तर नहीं दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ा देने जा रहा है, परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहा है, परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहा है। कलीसिया परमेश्वर आपकी हिफाजत करते हैं। आज से आपको प्रार्थना में जाना है, आज से आपको प्रार्थना में करनी है, आज से आपको प्रार्थना में ढील नहीं बरतनी है। कई बार आपको बड़ा मिलने वाला होता है तो शैतान कहता है, धीरे से मन में धीरे से आवाज डालता है कान में, कहता है तुझे उत्तर तो मिल नहीं रहा तेरे प्रार्थना का, तो क्यों प्रार्थना कर रहा है, छोड़ दे प्रार्थना करनी। धीरे से बोलता है, जैसे आदम की बात में क्या हुआ था, क्या बोला था हवा से, इस फल को खा ले। उसे क्या, उसे कान में फुसलाया उसने, और उसने वैसे ही किया शैतान ने कहा। हमें वो नहीं करना। हालेलुया, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, इसलिए हम परमेश्वर की आवाज को सुन सके। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है कि हम परमेश्वर की आवाज सुन सके। और ये जब होगा जब हम प्रार्थनाएं करेंगे, जब हम प्रार्थना में लगे रहेंगे, जागते हुए प्रार्थना करेंगे खुदावन की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना में जाएंगे। दानियल 3 क्या प्रार्थना करता था, हमें भी प्रार्थना में लगे रहना है, हमें भी प्रार्थनाओं में जाना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें प्रार्थना करनी छोड़नी नहीं है, आज से प्रार्थना करनी छोड़नी नहीं है हमें, जो खुदावन हमें बड़ा देना चाह रहा है, खुदावन बड़ा करना चाह रहा है, तुम्हारे बंद रास्तों खोलने जा रहा है खुदावन। और इंदा अवश्य के लिए मिलेगा तो प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए, आपके बंद रास्ते खुल जाए खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके बंद पड़े रास्ते खुल जाए। दिल में करने वाला आत्मा जो आपके काम को रोकता है, जो आपके काम सफल होने से रोकता है, उस शैतान को कहता हूं परमेश्वर के सामर्थ्य नाम के परिवारों से, घरों से छोड़कर निकल जा। इंदा अवश्य के लिए मिलेगा, इंदा अवश्य के लिए मिलेगा, इंदा अवश्य के लिए। आपका काम रुका हुआ है तो खुदावंद का आत्मा मुझे बता रहा है कि आपका काम करने जा रहा है, लेकिन आपको प्रार्थना में लगे रहना है, आपको प्रार्थना नहीं छोड़नी है। खुदावंद का आत्मा मुझे बता रहा है कि मैं तुम्हारे काम करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें हिफाजत की तरह रखा हुआ है, मैं तुम्हारे काम करने जा रहा हूँ। जो तुम्हारा बंद पड़ा है काम परमेश्वर से खोलने जा रहा है,
परमेश्वर से खोलने जा रहा है, परमेश्वर से खोलने जा रहा है, परमेश्वर से खोलने जा रहा है। तुम्हारा बंद पड़ा काम परमेश्वर से खोलने जा रहा है, तुम्हारे बंद पड़े रास्ते परमेश्वर खोलने जा रहा है। कई सांस होते कई वक्त कहते हैं कि मेरा सब रास्ते बंद हो गए मेरे लिए, एक भी रास्ता मेरे लिए नहीं खुला है, लेकिन खुदावन आज उस रास्ते खोलने जा रहा है, खुदावन उस रास्ते खोलने जा रहा है, खुदावन का उस रास्ते को खो रहा है, खुदावन का उस रास्ते खो रहा है। खोल जाए खुदावन के परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में तुम्हारे बंद पड़े रास्ते, खोल जाए खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बंद पड़े रास्ते। उन तरह में शिकर मेले में हर एक देरी करने वाला आत्मा, हर एक देरी करने वाला आत्मा जो अपने परिवारों के खिलाफ है, जो अपने परिवारों के खिलाफ है, जो अपने परिवारों के खिलाफ है, किसी को मकान बनाना है और देरी हो रही है, किसी को कोई काम करना है या फिर अपने पेपर वर्क है कोई उसमें देरी हो रही है, वीजा आने में देरी हो रही है, इसमें इसके पीछे दुष्ट आत्माएं हैं, हम उन्हें डांट देंगे और निकल जाएंगे यीशु मसीह सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर का सामर्थ्य नाम है। डिले करने वाली आत्मा परमेश्वर मसीह के सामर्थ्य नाम है, बंद करने वाली आत्मा, बंद को डालने वाली आत्मा निकल जाए, निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। इन तरह शिकरे मिले मम, इन तरह शिकरे मिले मम, तुम्हारे बंद रास्ता खुल पड़ेंगे। जिस प्रकार पौलुस और सिलास के जो बंदरों में जकड़े हुए थे उनके बंद खुल पड़े थे, वैसे ही आप तुम्हारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे, बंद पड़े रास्ते खुल जाएंगे, बंद कारोबार खुल जाएंगे। इन तरह शिकरे मिले मम, परमेश्वर के सामर्थ्य नाम है, उनके बंद रास्ते खुल जाए। इन तरह शिकरे मिले मम, बीमारी में जकड़े हुए आप बीमारियां में छोड़कर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके बंद रास्ते खोल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके बंद रास्ते खोल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके बंद रास्ते खोल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन हमें प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी है, हमें प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी है। प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सो रहे हैं, जितने भी लोग परमेश्वर की अगुवाई में है, प्रार्थना करता हूँ लोग, खुदावन तेरा मसाइल को बच जाए, खुदावन तेरा मसाइल को बच जाए, खुदावन तेरा मसाइल को बच जाए। हर दिल्ली करने वाली आत्मा, हर देरी करने वाली आत्मा परमेश्वर के सामर्थ्य ना कहता हूँ, उनके शरीर को छोड़, उनके परिवार को छोड़ निकल जाए हमेशा के लिए। इन तरह में शिकरे आपके बंद रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके बंद रास्ते खुल जाए और जो कामों के रुके पड़े हैं बनने लग जाए, आज से बनने लग जाए, आज से बनने लग जाए खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से आपके बंद रास्ते हैं जो खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप बीमारी में जकड़े हुए हैं तो आपके बंद खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपके बंद खुल पड़ेंगे और आपके रास्ते खुल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना के बाद आपको प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी है। परमेश्वर आपको बड़ा देने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है और बड़ा करने जा रहा है आपके जीवन में। इसलिए हमें प्रार्थना में लगे रहना है, जागते रहना है। खुदा परमेश्वर मसीह आपको ब्लेस करे, आशीष करे। परमेश्वर नाम से